नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। अब हम बात करने जा रहे हैं आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान की, जिसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंत का वक्त बहुत करीब आ गया है, क्योंकि शहबाज और मुनीर की साजिश के खिलाफ पाकिस्तान के भीतर गृह युद्ध छिड़ा है। सरहदों पर मुंह की खानी पाकिस्तान को पड़ रही है। 5 महीने पहले भारत से पिटने के बाद अब शायद आतंकिस्तान के खात्मे का काउंटडाउन है शुरू हो चुका है। भारत से मार खाने के बाद आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की हालत खस्ता है। एक और आतंकी साजिशों को अंजाम देने में जुटा पाकिस्तान अब भारत के बाद अफगानिस्तान से मुंह की खा रहा है। बॉर्डर पर अफगानिस्तान के पाकिस्तान फौज की धज्जियां उड़ाते हुए तस्वीरें सामने आ रही हैं और दूसरी ओर पाकिस्तान के भीतर लाहौर, मुरिदके, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक हर तरफ आग लगी हुई है। आवाम का असंतोष ज्वालामुखी बनकर फूट रहा है और इसे दबाने के लिए मुनीर आर्मी नरसंहार पर उतर आई है। तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान के भीतर का हाल दिखा देते हैं। यहां मुरिदके पूरा धुआं देखिए। मुनीर की आर्मी ने आवाम की आवाज दबाने के लिए 200 लोगों की जान तक ले ली है। बवाल की ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुरिदके की। कई दिन से पाकिस्तान के मुरिदके में रेंजर्स और पुलिस का नरसंहार। यहां फायरिंग में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। बीते कई दिन से टीएलपी नाम का संगठन इजरायल और अमेरिका के खिलाफ यहां प्रदर्शन कर रहा था। गजा पीस डील के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। इस्लामाबाद कूच की तैयारी में था, लेकिन उनकी आवाज दबाने के लिए मुनीर की सेना ने यहां तबाही मचा दी। इनके मंच को आग के हवाले कर दिया और हजारों लोगों की भीड़ को गोलियों से छलनी कर दिया है। टीएलपी दावा कर रहा है अब तक 200 लोगों को सेना मार चुकी है। हजारों की तादाद में लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान रेंजर्स ने जो नरसंहार किया है, उसी की ये तस्वीरें आपके सामने। टीएलपी कार्यकर्ताओं से यहां पर झड़प पाकिस्तानी रेंजर्स की हुई है। 200 कार्यकर्ताओं की मौत का दावा टीएलपी की तरफ से किया जा रहा है। सैकड़ों लोगों के घायल होने का दावा टीएलपी की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए मुरिदके का हाल, देखिए कैसे सब कुछ जलकर खाक, हर तरफ तबाही का धुआं धधकता हुआ दिख रहा है। मुरिदके की तस्वीरें आपके सामने हैं। यहीं पर यह हिंसक प्रदर्शन हुआ, बवाल हुआ। इसे काबू करने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुली फायरिंग कर दी। जिस मंच पर ये लोग आंदोलन कर रहे थे, कार्यक्रम इनका चल रहा था, उस मंच को आग के हवाले कर दिया गया और सारे आरोप जो हैं वो पाकिस्तानी रेंजर्स पर लग रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, मुनीर के जो फौजी हैं, उन्होंने ही अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये हाल है। इन्हीं तस्वीरों को देखकर ये दावा किया जा सकता है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। धुआं पाकिस्तान। तस्वीरें बता रही हैं पाकिस्तान में हालात कितने खराब हैं। क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध वाली स्थिति बनी हुई है? क्यों हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो खात्मे की कगार पर है? इन तस्वीरों को देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पूरा मन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पूरा मन लगते शहरियों के ऊपर। रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से प्रदर्शनकारी खुलकर अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना को कटघरे में खड़ा करते हुए रात भर ये संघर्ष चला है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान में ये हिंसा की आग जो धधकी हुई है। खासतौर से ये फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो मुरिदके इलाके की तस्वीरें हैं और यहीं पर जो प्रदर्शन चल रहा था उसी प्रदर्शन को कुचलने के लिए कैसे हिंसा का सहारा खुद पाकिस्तान की सेना ले रही है, पाकिस्तानी रेंजर्स दे रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। ये है वो रेंजर के लोग जिन्होंने हमारे भाइयों को शहीद किया है। अब ये हमारे आसार में है और हमारे कायदीन का जरूर देखे कि वो पूरा मन तरीके से इनको महफूज पनाह दे रहे हैं। हम तो इनको भी कहते हैं कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ये इसके सर पे गोली लगी थी
और ये इन्हीं को बचाने के लिए अब सामने खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान में ये यलगार मुनीर ने कराया नरसंहार, यही आरोप है जो खुद पाकिस्तान के लोग लगा रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक 200 प्रदर्शनकारी, टीएलपी का मार्च और यहीं पर ये मौत का बड़ा दावा किया जा रहा है। गाजा शांति योजना के विरोध में सड़क पर ये प्रदर्शनकारी उतरे हुए थे। गाजा शांति योजना को समर्थन के कारण ये विरोध पाकिस्तान का कर रहे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को जब रोका तो इस्लामाबाद की ओर इनका मार्च था। मुरिदके में इसको रोक दिया गया। मुरिदके में प्रदर्शनकारियों की पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तान की पुलिस के साथ ये झड़पें हुई हैं। रेंजर्स और पुलिस की खुली फायरिंग थी। प्रदर्शनकारी बता रहे हैं कि सीधी फायरिंग की गई है, सीधे सिरों में गोली मारी गई है। 200 के करीब लोगों के मरने का दावा खुद टीएलपी की तरफ से किया जा रहा है। मुरिदके में प्रदर्शनकारियों पर यह अंधाधुंध फायरिंग की गई है। जो मंच लगाया था तहरीक-ए-लब्बैक पार्टी ने, उस मंच को भी जला दिया गया। 19 से ज्यादा लोग बताया जा रहा है घायल हुए हैं इस संघर्ष में। तस्वीरें मुरिदके की आप देख रहे हैं। रात भर ये सिलसिला यूं ही जारी रहा और आज की सुबह भी ये अशांति वाली तस्वीरें पाकिस्तान से। इसने भगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन किया। अभी भी चल रही है फायरिंग की आवाज़ें आप सुन रहे हैं। मौलवी अभी भी छुपे में है, बाहर नहीं आ रहे। करंट इसने भगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब ऑपरेशन। भाई को इधर करो यार भाई। बात है इस हालात में भी जख्मी होने के बाद। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे पाकिस्तान ने अपने ही लोगों का नरसंहार किया है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने जो बड़ा प्रहार किया है, पाकिस्तान उससे भी बिलबिलाया हुआ है। बाज नहीं आ रहा है मुनीर, अपने ही लोगों को मरवा रहा है मुनीर और इसी को लेकर असंतोष और बढ़ता हुआ पाकिस्तान के भीतर स्थिति गृहयुद्ध की बनती हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे हालात बद से बदतर होते हुए। मुरिदके की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक तरफ पाकिस्तान के भीतर ये बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तानी रेंजर्स अपने ही लोगों का नरसंहार कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान ने पाकिस्तान और आसिम मुनीर की फौज पर अपना काबुली बम फोड़ दिया है। आतंकवाद के नाम पर अफगानिस्तान को घेरने की साजिश रचना पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ा है और आगे भी और महंगा पड़ सकता है। पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत भी त्रस्त है और अफगानिस्तान भी त्रस्त है। इसीलिए अफगानिस्तान ने आसिम मुनीर की जिहादी सोच को ठीक उसी भाषा में जवाब दिया जैसे अब तक भारत पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देता आया है। दुनिया का सबसे बड़ा और इकलौता आतंकी ठिकाना पाकिस्तान खुद धुआं धुआं हो रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर की धूल चाटने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान को अब अफगानिस्तान खुले मैदान में जमकर धो रहा है। पाकिस्तान ने हवाबाजी करते हुए 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। इसका जवाब काबुल ने अब खुल कर दिया है। आमने सामने की जंग में मुनीर की सेना की पिटाई खाने की सारी मुराद पूरी हो रही है। अफगानिस्तान ने ड्यूरन लाइन पर जवाबी हमले में पाकिस्तान की चौकियों को मिट्टी में मिला दिया है। नतीजा ये कि झूठी बहादुरी का नकली तमगा पहले पाकिस्तान आर्मी चौकियां छोड़कर भाग खड़ी हुई। रात भर दोनों ओर से टैंक से निकले गोले आग उगलते रहे। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की 20 सैन्य चौकियों को कब्जे में लेने के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी मार गिराया। حریم جواب ویل چې موږ حریم نه نقض کړي او دا بریدونه پر ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او د موږ د معلوماتو له مخې شلو نه زیاتې پوستې تصرف شوي.
फिलहाल पाकिस्तान का धुआं करने के बाद अफगानिस्तान शांत हो गया है, लेकिन चेतावनी भी दी है कि नहीं माने तो फिर मुनीर की सेना को मजा चखाएंगे। खबरनिगारान से मुनासिब हकीकत की यो मुशखस लिस्ट लेगल सवई पाकिस्तान की बौखलाहट की कई वजह है। उनमें से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी का भारत दौरा भी है, जबकि पाकिस्तान के काले कारनामों को अफगानिस्तान भी अच्छे से जानता है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। दावों के मुताबिक कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के नए ठिकाने पख्तूनख्वा में बना दिए हैं। इन्हें कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के जरिए लाया जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान की दहशत के लिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को ही जिम्मेदार बता रहा है, जबकि काबुल साफ कह रहा है कि टीटीपी का अफगानिस्तान में कोई ठिकाना ही नहीं है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान क्यों झूठ का पुलिंदा बना रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 20 सालों का इतिहास देखें तो सच्चाई बिल्कुल जुदा है। लादेन जैसे कई आतंकवादियों को पाकिस्तान में पनाह मिली तो टीटीपी को पाकिस्तान ने ही सबसे पहले शह भी दी। अब पाकिस्तान की जड़ों में ही आतंकवाद का पूरी तरह जहर घुल चुका है। दूसरी ओर आसिम मुनीर की जिहादी कट्टर सोच से तनाव बढ़ा है। मुनीर बलूचिस्तान से ही अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। वैसे पाकिस्तान की पतली होती हालत देख उसका हमदर्द सऊदी अरब बीच बचाव कराने आ गया है। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। ब्रेकिंग न्यूज, वोट चोरी के मामले में जांच की मांग वाली याचिका राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट से खारिज। राहुल गांधी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। वोट चोरी के आरोपों की जांच की मांग वाली राहुल गांधी की यह याचिका थी जो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया अगर कोई समस्या है तो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता दूसरे कानूनी विकल्प पर विचार करे, ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, ये जो याचिका थी वो राहुल गांधी के आरोपों को लेकर ये याचिका दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और इसको खारिज किया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं निपुण से। निपुण, क्या है पूरा मामला, जरा बताइए विस्तार से। रोमाना, रोहित पांडे नाम के एक वकील ने जो कांग्रेस के सदस्य हैं उन्होंने याचिका दाखिल की थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से मना कर दिया और कहा कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं और दूसरा कोई कानूनी विकल्प देख सकते हैं। इसका कारण ये है रोमाना कि चुनाव आयोग के दायरे में आता है, संवैधानिक अधिकार में आता है वोटर लिस्ट बनाना और उसकी समीक्षा करना। ऐसे में कुछ लोग अगर कोई आरोप लगा दे और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद की जाए कि एसआईटी का गठन सुप्रीम कोर्ट कर दे तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहीं से भी उचित नहीं लगा और उसने कहा कि अपने दूसरे कानूनी विकल्पों का आप इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निपुण सहगल। तो राहुल गांधी जो आरोप लगाते आए हैं वोट चोरी के मामले में, उसी को लेकर ये याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज संभव है। बीजेपी की लिस्ट में पूर्व सांसदों के नाम में शामिल हो सकते हैं, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी की लिस्ट में मौजूदा सांसदों के नाम की संभावना कम है, ये भी जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट बीजेपी की आज सामने आ सकती है, ये बड़ी खबर है। इस बीच बिहार में चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज होती हुई, हालांकि ये सियासी रेस 14 नवंबर को जाकर खत्म होगी और तब पता चलेगा कि अब की बार बिहार में किसकी सरकार। लेकिन फिलहाल सीटों की रेस में एनडीए ने बाजी मार ली है। बिहार में एनडीए ने सीट बंटवारे का पेच सुलझा लिया है। बिहार में एनडीए की कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय कर लिया गया है। शाम को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए की तरफ से की जाएगी। वहीं महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर टेंशन बरकरार है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर, मतलब बराबरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 29 सीटें दी गई हैं गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए। वहीं मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के हिस्से में 6 सीटें आई हैं, लेकिन महागठबंधन की गाड़ी अटकी हुई है। अभी की तस्वीर यह है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू में अब कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है, दोनों जुड़वा भाई बन गए, क्योंकि पहली बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं
और आज बीजेपी की उम्मीदवारों के नाम वाली वो पहली लिस्ट भी सामने आ सकती है। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की वो पहली लिस्ट आज संभव। बीजेपी की लिस्ट में पूर्व सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। बीजेपी की लिस्ट में मौजूदा सांसदों के नाम की संभावना नहीं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीटों का समझौता हो गया है। सीटों का समझौता हो गया है। एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहाँ से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करें। एनडीए गठबंधन ने अपना सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी है। मैं बहुत पहले से कह रहा था कि हम 5 पांडव चट्टानी एकता के साथ बिहार विधानसभा के चुनाव में जाएंगे और सबसे पहले हम लोगों ने सीट शेयरिंग की घोषणा की और अब हम लोग जो है आज शाम से उम्मीदवार की घोषणा शुरू करेंगे। एनडीए में सीट बंटवारे पर छाई धुंध साफ हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी इस पर दुविधा के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। सीट की मांग और ऑफर को लेकर महागठबंधन में पड़ी गांठ के बीच एक बड़ा बयान सामने है। महागठबंधन के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में आए हुए हैं और उनमें वीआईपी चीफ है मुकेश सहनी, वो भी शामिल हैं। बीती रात जब दिल्ली के लिए वो रवाना हो रहे थे तब उन्होंने पटना में जो कहा उसने महागठबंधन की सियासी सेहत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनिए। महागठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ है तो दिल्ली जा रहे हैं और आपको पता है कि सब डॉक्टर दिल्ली में है तो वहाँ पे बेहतर उपचार हो जाएगा और स्वस्थ होके हम लोग पटना लौटेंगे। तो दिल्ली जाके प्रॉपर सही डॉक्टर के पास जाकर सही इलाज हो जाएगा। तो महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह मिल रही है कि 130 से लेकर 138 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 130 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी आरजेडी। कम से कम 130 सीटें और 130 से 138 वो सीटों का दायरा है जिस पर चुनाव मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में आरजेडी। 80 प्रत्याशी सामने आ रहे हैं जिनको सिंबल लेने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है। यह भी बड़ी खबर सामने आ रही है। और इस बीच बिहार चुनाव पर कांग्रेस की दिल्ली में अहम बैठक हुई है। 10 जनपद पर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक अभी खत्म हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। 10 जनपद पर यह बैठक हुई है। कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक खत्म हो चुकी है और इसी बैठक में कांग्रेस ने तय किया है सीट बंटवारे के बारे में और उम्मीदवार किसको बनाएगी कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में, उनके नामों को लेकर भी बताया जा रहा है मंथन हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।